जय भीम जय मूल निवासी। जय भीम जय मुन्ना सर। सर आप अपना परिचय देंगे? मैं सुखेराम पैगंबर, कोरबा डिस्ट्रिक्ट से, जी। छत्तीसगढ़ राज्य है। हाँ हाँ हाँ। और मैं इस वाम से संगठन में 12 से जुड़ा हूँ सर। 2012 से? 2012 से। अच्छा अच्छा। इसके पहले मैं इसके मतलब जानकारी था कि हाँ वाम से संगठन होता है, हाँ। लेकिन संपर्क सिस्टम न होने की वजह से मैं इस संगठन से नहीं जुड़ पाया था। हाँ। लेकिन इनकी गतिविधि को मैं 10 और 11 में जाना। जी जी जी। उसके बाद में एक साथी हमारा अचानक मेरे को बोला कि साहब आपको एक राज्य अधिवेशन में जाना है। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ के राज्य अधिवेशन जब बालकों में हुआ तो वहाँ मेरे को लेकर गए। हाँ वहाँ से फिर हम थोड़ा जानकारी हुआ कि वाम सेवक संगठन की गतिविधि ऐसा होता है। और उस गतिविधि के तहत हमने संगठन के साथ जुड़ा। और जब हरियाणा में हाँ हाँ। राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो हमको ले जाया गया। अच्छा उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने गया और वहाँ की हमारी संगठन की जो गतिविधि को हमने और अच्छी तरह से समझा। अच्छा अच्छा। और हम लगातार फिर इस संगठन के साथ अपना सीखते रहा अपने अंदर से अपनी आवाज़ निकालते रहा और हम आगे बढ़ते गए। जी। मुख्य रूप से जैसे कि बामसेप से आप बता रहे 2012 से जुड़े हुए हैं, तो बामसेप का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवस्था परिवर्तन। तो व्यवस्था परिवर्तन क्या है कि समाज के सामाजिक जीवन में अलग अलग क्षेत्र है। उस हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद इतना हावी है जिससे कि हम एक दूसरे मानव के साथ में जो गैर बराबरी व्यवहार हो रहा है उसको उसका समूल नष्ट करने की हमने बीड़ा उठाया हुआ है कि हम उसमें समता आए और बंधुता बढ़े और वो स्वतंत्रता से अपना वैचारिकता जीवन जीते रहे, जिससे कि वो भेदभाव उनके अंदर वो भेदभाव की भावना न विकसित हो। जी। तो कहने का मतलब ये है कि बामसेप एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है जो एक तरह से कह सकते हैं कि समता मूलक समाज बनाना चाहता है। हाँ, मानव को एक बराबरी में लाने का ये एक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भारत देश में मानव को एक मानव का दर्जा नहीं प्राप्त है। हाँ, ये मानव की दर्जा प्राप्त नहीं है। यहाँ पे ये भेदभाव की भावना चल रहा है, एक तरफ समता मूलक की भावना चल रहा है। पूरे तो आज देश के अंदर इतना विषमता छा गया है कि एक मानव को मानवता की दृष्टि से नहीं देख पा रहा है। एक तरह से अगर देखा जाए तो जैसे अभी कहते हैं जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, कहते इनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र हम बना रहे हैं। तो क्या धार्मिक विषयों पर भी चर्चा होती है बामसेप के कार्यक्रमों में? बामसेप के कार्यक्रम में धार्मिक चर्चा तो बहुत कम होता है जी। और इसमें समाज को कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा और समाज के अंदर और संगठन के भी अंदर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे अपनाएं, इसके बारे से बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। अच्छा, मतलब लोकतंत्र समाज में कैसे स्थापित हो इस पर ज़्यादा चर्चा होती है। जी। तो एक तरफ से मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों का ये व्यू बना हुआ है कि बामसेप के लोग धर्म विरोधी हैं, इस तरह का टैग लगा हुआ है, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में सर ये धार्मिक प्रक्रिया तो है नहीं। अच्छा। क्योंकि एक मानव जन्म लेता है तो धर्म लेकर जन्म नहीं लेता। जी। वो यही जो चला रहे हैं व्यवस्था, इसी से वो धर्म के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। मानव का एक धर्म है कि वो अपनी जो आचरण है, जो नैतिक जीवन है, जिसमें झूठ, लोभ, अहंकार, द्वेष, ये जो गलत धारणाएं हैं, इससे वो निकले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और
और जैसे कि आप 2012 से कंटिन्यू आ रहे हैं, 12-13 साल हो गए, तो अपने समाज को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा सर कि आपके चैनल के माध्यम से कि समाज एक मानवता की जीवन की ओर अग्रसर हो और अपनी भावनाओं पे अच्छी भावनाओं को अपनाए, जिससे कि समाज में एक नेतृत्व की भावना भी पैदा हो। धन्यवाद सर। जय भीम, जय मूलवासी। जय भीम, जय मुन्ना सर।